आज इस विश्व का जो मूल आधार है, जो रीढ़ की हड्डी है हमारे भारतवर्ष की, वो युवा पीढ़ी है। और इस युवा पीढ़ी में ही हमारे भारतवर्ष का भविष्य निहित है। तो हम उन युवा पीढ़ियों से यह आग्रह करना चाहते हैं कि हम इस भारतवर्ष के सुंदरता के लिए, इसकी उत्कृष्टता के लिए अहरनिश कार्य करें। और उस कार्य में सबसे बड़ा जो आवश्यक अंग है, हमारा आचार विचार, हमारा आचरण शुद्ध हो, हमारे विचार शुद्ध हों, भारतीय विचार हों, पौराणिक विचार हों, जन कल्याण के विचार हों और संसार की विलासिता से हम हट कर के काम करें। क्योंकि विलासिता में जीवन बिखरता है और जब जीवन बिखर जाता है तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि वो अपने आप को बिखरने न दे, अपने आप को संगठित रखे। और संगठित होकर के ही हम मजबूत हो सकते हैं। चाहे वो विषयों में उलझेंगे तो हम बिखर जाएंगे, नशा में उलझेंगे तो हम बिखर जाएंगे, किसी के राग द्वेष में उलझेंगे तो हम बिखर जाएंगे। तो आज की नई पीढ़ी को सबसे आवश्यक ये है कि हम नशा मुक्त हों, द्वेष मुक्त हों, ईर्ष्या मुक्त हों और व्यसन मुक्त हों। जब इन सभी घातक वस्तुओं से हमारी सुरक्षा होगी, तभी हम देश के लिए एक नई योजना, नया बल प्रदान कर पाएंगे। इसके लिए हमें बहुत कठिन प्रयास करना होगा, क्योंकि आज की जो भारतीय संस्कृति इतनी विकृत हो गई है। कुछ अधकचरे जो सांसारिक भाव के लोग हैं, जो पाश्चात्य सभ्यता को समेटे हुए बैठे हैं, उनके वजह से हमारा यह जीवन बहुत बिखर रहा है। हम विलासिता की ओर बहुत भाग रहे हैं। विलासिता भी जीवन के लिए एक हद तक एक सहायक है, न कि आवश्यक है। हम जीवन का आनंद लें, जीवन का सुख लें, लेकिन सूझबूझ के साथ, अपने होश को, अपने जोश में होश को खोए नहीं। उस बोध के साथ, उस होश के साथ हम जीवन को जिएं। हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और हम समाज को कुछ दे सकेंगे। और जब बाह्य इन पाश्चात्य संस्कृतियों से, पाश्चात्य सभ्यताओं से, पाश्चात्य साधनों से हम ही कमज़ोर हो जाएंगे, तो फिर हम आगे आने वाली पीढ़ी को या इस संसार को, इस देश को कुछ दे नहीं सकते हैं। तो मेरी तो यही प्रार्थना है सभी युवा पीढ़ियों से कि वो बहुत ही पहले शिक्षित हों और शिक्षा के बाद उसका खुद आचरण करें। और फिर आचरण करने के बाद वो प्रचार करें। जैसे कि हमारे यहाँ शास्त्रों में क्या अधीति बोधाचरण प्रचारण है। पहले हम अध्ययन करें, जानकारी हासिल करें, फिर उसका बोध करें, उस विषय को आत्मसात करें और फिर उसका प्रचार करें। इस माध्यम से हम अपनी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाएं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में समस्त जीवों का कल्याण निहित है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना हमारे भारतीय संस्कृति में ही निहित है और उसी भावना को लेकर के हम आगे चलें। यही नई पीढ़ी से मेरी प्रार्थना है और यही आग्रह है।